गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू कर दी। हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर ग्रुप बाय की। अब हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है हमारा, जो कि है जी हैविंग क्लॉज। क्या है ये हैविंग क्लॉज? तो चलिए बात करते हैं। देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो आपने एक ऐसा क्लॉज पढ़ा है इसके जैसे, जिसका नाम है वेयर क्लॉज, है ना। वो क्लॉज था कंडीशनल क्लॉज, और वो कंडीशन अप्लाई करता था हमारी पूरी टेबल के ऊपर, और उसमें से हमें डेटा को फिल्टर आउट करके दे देता था, है ना। जब हमें ऐसा जानना होता था कि भाई जिसके 35 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन दिस, तो तब हम उसका यूज कर लेते थे। तो हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर वहां यूज किए, हमने इन का, लाइक का, इन सब का हमने यूज देखा उसके साथ, और बेसिकली हम अपडेट डिलीट सबके साथ में वेयर क्लॉज देख चुके हैं। और हम ये देख चुके हैं कि भाई वो फिल्टर कर रहा है आपके रिकॉर्ड्स को, है ना। पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होकर के आपको एक आंसर है जो प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब ऐसा ही क्लॉज है आपके पास में, जो कि कंडीशनल क्लॉज है, फिल्टर कर रहा है आपके डेटा को, जिसका नाम है हैविंग क्लॉज। तो इसकी क्या जरूरत है जब हमारे पास है वेयर क्लॉज? तो ये कहां से आ गया, क्यों आया ये? तो यहां से इसका डिफरेंस भी है जो स्टार्ट होता है, क्योंकि जब सारे काम आपके वेयर क्लॉज से हो रहे थे, वहां पर ऑलरेडी आपके पास एक कंडीशनल क्लॉज है, तो फिर वेयर क्लॉज की क्या जरूरत है, मतलब इसकी, सॉरी, हैविंग क्लॉज की क्या जरूरत है? वेयर क्लॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज था, अब आपने कहा कि हैविंग क्लॉज भी हमारा कंडीशनल क्लॉज है, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है आपका डेटा। तो ये क्या अलग काम कर रहा है वेयर क्लॉज से, तो जानते हैं, चलिए। अब देखो क्या है कि ये आपका फिल्टर करके दे रहा है डेटा, ठीक है, लेकिन ये फिल्टर क्या करके दे रहा है, जो ग्रुप बाय के बाद में आपका डेटा प्रोड्यूस हुआ है ना आपके पास, उस डेटा को फिल्टर करके दे रहा है। ध्यान से सुनो, आपने ग्रुप बाय अप्लाई किया तो आपके पास एक मिनी, एक छोटी टेबल है जो क्रिएट हो गई ना, एक छोटी टेबल, एक मिनी टेबल क्रिएट हो गई। ग्रुप बाय कंडीशन मतलब क्लॉज अप्लाई किया और आपके पास एक टेबल आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, फर्दर उस टेबल के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। मतलब ग्रुप बाय के बाद जो एक छोटू टेबल बनी है ना, उस टेबल के ऊपर आपको कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कि भाई मुझे जो सम निकला है ना, वो सम एक से ज्यादा बड़ा हो या 15 हो, उससे ज्यादा बड़ा, कुछ भी आपने एक्स वाई जेड रैंडमली, मैंने एक कंडीशन बोल रही हूँ, तो कोई भी कंडीशन आप लगा रहे हो ग्रुप बाय के बाद अगर आपको लगानी है, तो हम ग्रुप बाय के बाद वेयर का यूज नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिए इस चीज को कि अगर वेयर क्लॉज का यूज कभी करना पड़ भी गया ना आपको, जहां ग्रुप बाय यूज हो रहा है, तो आपको वो ग्रुप बाय से पहले यूज करना है। ग्रुप बाय के बाद में हमेशा हैविंग क्लॉज का यूज ही है जो बेसिकली होता है, ठीक है। और भी अंतर है दोनों के बीच में, जैसे हम ग्रुप बाय के साथ, सॉरी, हैविंग के साथ तो एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं, वेयर के साथ हम नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, हैविंग के ऊपर दोबारा से फोकस किया जाए। कहता है कि इट वर्क्स ऑन एग्रीगेटेड डेटा क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय। हाँ, ग्रुप बाय से जो आपके पास एग्रीगेटेड एक छोटी टेबल आई है, एग्रीगेट होकर के आपके पास डेटा आया है ना, अब आप उसको फिल्टर आउट कर रहे हो। कंडीशंस इन हैविंग क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड एग्रीगेट फंक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप हैविंग का यूज कर रहे हो। तो एक बार मैं आपको जो है प्रैक्टिकल विंडो के ऊपर लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर देखो, आपके पास एक आउटपुट आ रहा है। जी हाँ मैम, एक आउटपुट है। अब आपको ना कुछ ऐसा यहाँ पर देखना है। क्या देखना है आपको? ऐसा करना है यहाँ पर कि मेरे को ना उनका रिकॉर्ड दिखाई दे जाए जो 200 से नीचे नीचे वाले हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ना, जिनका सम 200 से नीचे है। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पर, कैसे इस चीज को, मतलब इस चीज को किस तरीके से किया जाए? तो आप ऐसे करोगे इस चीज को कि मैं यहाँ पर लिखूंगी हैविंग, ठीक है। अब मैं इसके साथ एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ जहां जरूरत है। तो मैंने कहा मार्क्स लेस देन 200 बोला था, यो, है ना। तो अब आप इस कंडीशन में देखो कि आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों कंडीशंस के अंदर। आई थिंक यहाँ इनफ होगा, दिख रहा होगा आपको पीछे से। तो देखो, ऑप्शनल सम आ गया सबका, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास आई कि सबका सम आपको यहां पर दे दिया कि आईपी में कितने सम है, इसमें कितने, इसमें कितने। लेकिन अब आप जब इसकी बात करते हो ना, इसकी, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो टेबल थी आपके पास आई हुई, उस पर आपने ये जरा सी कंडीशन अप्लाई कर दी कि 200 से नीचे वाले। तो इसमें देखो आपके पास ये 390 आएगा, कतई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, सम ये जो आपने इस पर अप्लाई किया हुआ है, देखो
एक तो ये लिखना और एक ये लिखना। इस रो में 200 से नीचे वाला डेटा कौन सा है वो आपके पास फिल्टर हो गया, तो इसलिए इसको भी कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। ये भी फिल्टर कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ग्रुप बाय के बाद के सिनेरियोस को फिल्टर आउट करके दे रहा है। ठीक है, कभी मुझे यहां पर मान लो मुझे यहां पर कभी वेयर क्लॉज यूज करना भी पड़ गया, तो मैं क्या करूंगी, उसको ग्रुप बाय से पहले यूज करूंगी। तो मैं कहूंगी वेयर आपके पास ऑप्शनल इज नॉट नल। ठीक है, तो अब देखो ये जो नल आ रहा था ना आपके पास में, ये अब इसमें नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो कहा कि वेयर क्लॉज से जो नल की एंट्री नहीं है वो आए। तो अब क्या होगा, उनका आपके पास ग्रुप बन गया और आपके पास आंसर आ गया। अब मैं इसके साथ अगर हैविंग यूज करना चाहूं तो कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। आई कैन पुट देयर कि जिसका सम मार्क्स लेस देन 200 है। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, यहां वेयर भी यूज कर दिया है ना, और फिर मैंने क्या कहा, हैविंग भी यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं वहां वेयर नहीं आ सकता, आएगा लेकिन ग्रुप बाय से पहले आएगा। सबकी सीट फिक्स है। ठीक है, आपकी क्लास में भी ऐसा होता है ना कि ये यहां बैठेगा तो यहीं बैठेगा, यहां तो पत्थर की लकीर है कि वेयर आएगा तो ग्रुप बाय से पहले आएगा, बाद में आने का सवाल ही नहीं उठता। बाद में आएगा तो फिर हैविंग आएगा आपके पास में। आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो वेयर क्लॉज के साथ में, जबकि आप हैविंग के साथ एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो अगर कभी जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, नहीं पड़ रही है तो हम ऐसा भी चला सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पर कहा कि जिसके पहले तो मैंने कहा मार्क्स, देखो अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ऐसा कर रही हूं मार्क्स 200 है ना। अब देखो मेरे को यहाँ पर आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने देखो मार्क्स जो यहाँ लिया है ना वो यहाँ पर है ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शनल ले सकती थी। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय के बाद प्रोड्यूस हुई टेबल पर अप्लाई होगा ना, उसमें मार्क्स नाम का कॉलम ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो ये है और एक सम फंक्शन अप्लाई कर रखा है आपने, है ना। तो या तो मैं इसमें सम फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, ऑल्दो काउंट फंक्शंस वो भी यूज हो सकते हैं, है ना। तो या मैं यहाँ पर इस ऑप्शनल को लगा सकती हूँ। इसके लिए तो ये अननोन है ना, क्योंकि इसके लिए टेबल कौन सी है, इसके लिए तो टेबल ये है ना, ये। अब इस टेबल में तुम्हारे पास मार्क्स है ही नहीं है, तुम कहोगे ये, वो तो सम के ऊपर अप्लाई, मतलब सम लगा रहे हो ना आप उसके ऊपर, तो है ना, जोड़ रहे हो। तो अब मैं यहां पर ऑप्शनल कर सकती थी, तो मैंने कहा ऑप्शनल इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा इज नॉट नल, है ना। तो ये मैंने यहां पर लगा दिया, ऑल्दो मैंने खुद ने इसको पहली बार ऐसे प्रैक्टिकल करके देखा है। आई वाज आल्सो स्केयर कि अरे ये यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको हम वेयर के साथ यूज करते हैं यूजली। तो ऐसे इतने डीप में आपके पास चीजें आती नहीं है, बट जब आप किसी टॉपिक को कर रहे हो और आपको इतना डेप्थ में उसको पता है ना, तो जो पेपर में आएगा ना वो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, है ना। तो मैंने कहा हैविंग ऑप्शनल इज नॉट नल। तो अब ये वाला जो काम हुआ है ना आपके पास में, यहाँ पर ऊपर हमने कही, हाँ, तो ये वाला काम इसके थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने क्या किया, देखो देखो तो दोनों में क्या अंतर था। इसमें था कि आपके पास ना वेयर क्लॉज ने पहले ही नल एंट्रीज को रिमूव करके फिर उनका ग्रुप बाय बनाया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास पहले तो आपका सारा डेटा आ गया होगा नल के साथ भी, अब आपने नल वाली एंट्री को हटा दिया। ठीक है, इसमें ग्रुप बाय के बाद नल हटा है, उसमें पहले हट गया था। ठीक है, तो एग्रीगेट यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हैविंग के साथ में, आपकी मर्जी है, बट यूजुअली हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज समझ में आई, आपको ये चीज समझ में आई मैम, पहली चीज की हैविंग क्लॉज भी हमारा फिल्टर कर रहा है, बट वो ग्रुप बाय के बाद जो प्रोड्यूस हुई टेबल है ना उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। हमने दूसरा कॉलम देकर के भी देखा तो उसमें अननोन कॉलम है जो हमें बोल दिया, आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। आप करो तो फिर एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हो उसके अंदर, जो कि वेयर क्लॉज के साथ यूज होते नहीं है, और हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद आता है, क्योंकि अप्लाई ही है उसकी प्रोड्यूस टेबल के ऊपर होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगली क्लास में मैं आपको और अंतर है जो दोनों के बीच में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने अकेला आपको हैविंग क्लॉज बता दिया, जिनको अकेला जानना था कि हाँ दिस इज हैविंग, बट नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड या डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, बाय बाय।